आपको स्क्रीन पर इस वक्त एक बेबस माँ दिखाई दे रही होगी, जिसकी 12 साल की बेटी उसे निर्वस्त्र अवस्था में मिलती है। अपनी बेटी को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से पूछती हैं कि आखिर बेटी तेरे साथ क्या हुआ है। बच्चे का जवाब सुनकर माँ भी दंग रह जाती है, हैरान परेशान हो जाती है कि उनकी 12 साल की मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाला ये दरिंदा आखिर कौन है। इस वक्त अयोध्या में एक केस काफी सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताती हूँ। यूपी का अयोध्या, और अयोध्या में पूरा कलंदर थाना, जहां एक परिवार रहा करता था, जिसमें मां समेत 4 बेटियां और एक बेटा भी शामिल है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस मां के कंधों पर थी, जिसके लिए वो और उसकी बेटियां साथ मिलकर मजदूरी करते और अपना घर खर्च चलाते। इस दौरान सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र महज 12 साल थी, रोजाना की तरह वो खेतों में मजदूरी करने गई। लेकिन जैसे ही वो अपना काम खत्म कर घर लौट रही थी, तभी उसे राजू नाम का एक लड़का मिलता है, जो पास में ही एक बेकरी में काम करता था। अब राजू उस नाबालिग को चॉकलेट का झांसा देता है। वो मासूम भी चॉकलेट का नाम सुनकर उसके साथ चल देती है। राजू और ये मासूम बेकरी पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें मोहित खान मिलता है, जो कि उस बेकरी का मालिक है। राजू और मोहित खान मिलकर उस मासूम को नशे की दवा मिलाकर कुछ खाने के लिए देते हैं और बच्ची खाते ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मोहित खान हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इस 12 साल की मासूम के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। इस घिनौनी हरकत का वीडियो भी फोन में रिकॉर्ड किया जाता है और ये घिनौनी वारदात सिर्फ यहीं तक ही नहीं थमती है। अपने मालिक को देखा देख राजू भी उसी मोहित खान के साथ, जो कि काम करता था, अब वो भी उस मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता है। इसके बाद दोनों मिलकर उस 12 साल की बच्ची को डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर उसने कहीं पर भी अपना मुंह खोला तो उसका ये वीडियो वायरल कर देंगे और इंटरनेट पर डाल देंगे। ये बात सुनकर लड़की बिल्कुल डर जाती है, सहम जाती है। अब इस नन्ही सी उम्र में उस मासूम को क्या ही पता था कि उसके साथ दरिंदगी की गई है, और अगर पता भी होता तो उसे पहले से ही इतना डरा धमका दिया गया था कि उस मासूम ने अपने परिवार की भलाई के लिए अपना मुंह बंद रखना ही ठीक समझा। अब लगभग इस मामले को 2 से 2.5 महीने बीत चुके हैं। एक दिन लड़की शाम तक घर नहीं लौटती है, जिसके बाद परिवार को उसकी चिंता सताने लग जाती है और माँ अपनी बच्ची की तलाश में निकल पड़ती है। और थोड़ी ही दूर उस माँ को अपनी बेटी दिखाई देती है, लेकिन बेटी को देखकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी बेटी एक खेत में निर्वस्त्र हालत में मिलती है। जिसके बाद माँ रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और सीधा बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है शिकायत दर्ज करवाने के लिए। लेकिन यहाँ भी उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बेटी बताती है कि राजू और मोहित खान ने उसके साथ दरिंदगी की है। ये सुनने के बाद पुलिस का रवैया देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जहां पर पुलिस को इस मामले पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, वही पुलिस पीड़ित महिला की मां से कहती है कि ये जो 2 नाम आपने लिए हैं, इसमें से एक नाम आप हटवा दीजिए, हम आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन बेसहारा परिवार क्या ही करता। जैसे तैसे पुलिस वालों ने दोनों माँ बेटी को उनके घर भेज दिया। अब इसी दरमियान पीड़ित बच्ची के पेट में अचानक दर्द उठता है, तो बच्ची माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है और डॉक्टर की बात सुनकर उस माँ के होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्ची, जो कि खुद अभी 12 साल की है, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है। अब माँ करे तो करे क्या। एक तरफ पुलिस, जिसने कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर दिया, अब वो जाए तो जाए कहां। इस दौरान उसकी मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता से होती है, जिसका नाम था मंजू निषाद। अब पीड़ित परिवार अपनी आप बीती मंजू को बताते हैं, जिसे सुनकर मंजू का भी खून खौल उठता है। पीड़ित बच्ची उसकी माँ के साथ खुद मंजू निषाद, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पुलिस थाने पहुंचते हैं। पर होता क्या है, वही पुलिस का पुराना रवैया। पुलिस द्वारा फिर कहा जाता है कि इस कंप्लेंट में से आप एक नाम हटवा लीजिए, वरना हम आपकी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। अब एक नाम कौन सा था, पुलिस क्यों इस नाम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से मना कर रही थी, तो ये भी सुन लीजिए। दरअसल मोहित खान सपा के भदरसा के नगर अध्यक्ष थे, यानी सपा पार्टी से ताल्लुकात रखते थे, जिसकी वजह से पुलिस मोहित खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से बच रही थी। अब इस मामले में बारी आती है मीडिया की। मंजू और पीड़िता की मां मीडिया के सामने आते हैं, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगता है और पुलिस को जबरन सोमवार यानी कि 29 जुलाई को पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करना पड़ता है। पुलिस ने शिकायत में 2 लोगों के नाम दर्ज किए, पहला है मोहित खान और दूसरा राजू, और बाद में दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार, जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, ऐसे में साथ देने की बजाय पुलिस बिना शिकायत दर्ज करे
परिवार को घर बेच देती है और अपने आप में ये कितनी शर्मिंदगी की बात है।